अरविंद सिंह जी, मैं स्मरण करने की कोशिश कर रहा था कि भारत में जब भी कहीं भी प्रदर्शन हुआ जिसमें उत्तेजना ज्यादा बढ़ जाए, ऐसे नारे लगाए गए, ऐसे वक्तव्य दिए गए, माँ का ढाका किया गया जैसे इसमें हुआ था, है मोदी की माँ, मोदी का बहन, सब हुआ ना। उन प्रदर्शनों पर लाठी तो छोटी चीज है, जाने क्या क्या चला। क्या नोएडा में किसान मार दिए थे क्या, घोड़ी बछेड़ी में। मैं इसे सैकड़ों उदाहरण बता दूंगा। क्या मैंने आज तक नहीं देखा कि जब उत्तेजक प्रदर्शन चले और उसके बाद में उनको दही जलेबी खिला के माला पहना गेंदा की विदा किया गया हो, कभी नहीं देखा। वही भगदड़, वही चप्पलें छूटी, वही हाथ टूटा, किसी पैर टूटा, किसी मुकदमा लगा, किसी बवाल हुआ, पुलिस ने कूट काट के सब दुरुस्त कर दिया। मैंने कम से कम यही देखा। हमने राहुल गांधी की सरकार भी देखी, देश में और प्रदेश में भी, नरेंद्र तिवारी की, और मुलायम सिंह की भी देखी, अखिलेश यादव की भी देखी, 4 दफे मायावती भी देखी, सब देख ली। हुआ यही अरविंद जी। देखिए इसके अलावा अमिताभ किसी ने जी, कुछ किया हो तो हमको बताओ। देखिए अमिताभ जी, हमने भारत पार्लियामेंट स्ट्रीट पर कोई ऐसा धरना प्रदर्शन नहीं देखा जो संसद की ओर बढ़ने के लिए चला हो। मैंने ऐसे प्रदर्शन देखे जिसमें एल के आडवाणी के स्तर के लोग शामिल हुए खुद, वहां भी पानी छोड़ा गया और आडवाणी जी को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में अंदर किया गया और उसके बाद लाठी चली। ये पहली बार तो मैं देख नहीं रहा अरविंद जी। देखिए मैं कुछ तिथियां आपको जी बता देता हूं। 7 नवंबर 1966 गोपाष्टमी का दिन, करपात्री जी के नेतृत्व में, करपात्री जी कोई आतंकवादी और कोई अपराधी तो थे नहीं, संतों का धरना हुआ दिल्ली में। उन संतों के ऊपर गोलियां चलाई गई। करपात्री जी का बयान है कि हजारों सैकड़ों की संख्या में संत मारे गए। कांग्रेस ने संख्या कम दिखाई है, लेकिन तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने भी इसे इनकार नहीं किया कि व्यापक संख्या में संतों की उस समय हत्या हुई। नंबर एक, आप याद करिए 31 अक्टूबर 1984 जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की नृशंस हत्या हुई, उसके बाद दावा किया जाता है कि दिल्ली में 10,000 सिखों की नृशंस हत्या कर दी गई और कांग्रेस जनों के द्वारा की गई। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने तर्क ये दिया कि बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ा धरती कांपती है। उस पार्टी के नेता चलाई। जहां एक भी किसी की जान भगवान की के कृपा से अलावा नहीं गए शादी थे, वर्दी में उसको कौन लोग जालियांवाले थे, बाग से तुलना ये करते हैं। देश जानना विवेक जी, चाहता है। दोनों में वो जमीन जिस और तरीके से आसमान का वहां पे अंतर है। फीमेल प्रोटेस्टर के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे सत्ता थे, तो पक्ष वो से कौन मत लोग सीखिए, थे? अपने साथियों से सीख कौन सकते दाढ़ी हैं। बड़ी हुई दाढ़ी में कलावा बंदे वर्दी पहने हुए बगैर नेम अमिताभ जी प्लेट के को थे? समय दे दीजिए ये एक बोलने मिनट देश के विवेक जानना जी, लिए। आपको चाहता है। समय मिलेगा, अरविंद जी, आप रुको तो आंखों से नहीं उनकी काम बात चलने तो आ वाला। जाए। जी आप अरविंद जी बताइए कि वहां कहिए, पे अभी पुलिस के केवल अलावा अरविंद जो सिंह जी लोग बोलिए। थे, जी वो मुझे क्या लग रहा है जो इनकी बात दुर्व्यवहार पूरी कर जी रहे हो थे नहीं वो कौन लोग थे? पाई। जी तो मैं कहता हूं कि सत्ता पक्ष से मत सीखिए। अखिलेश यादव जी से तो आप सीख सकते हैं, आपके बगल में बैठते हैं। कभी भी अखिलेश यादव जी बोलते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, मैं हमेशा समाजवादी पार्टी का आलोचक हूं, लेकिन कभी भी वो बोलते हैं तो उनकी इतनी छीछा लेदर नहीं होती है जितनी राहुल गांधी जी की होती है। राहुल गांधी जी जब बोलते हैं तो लगता है कि ऐसे हो गए हैं जैसे कि निकल पड़े हो खुली सड़क पे, अपना सीना ताने, जाने कहाँ है मंजिल कहाँ है जाना, ऊपर वाले जाने। उनको पता ही नहीं रहता है। एक श्रेष्ठ नेता, आदर्श नेता पहले जांच की मांग करेगा ना, कि इस घटना की जांच की जाए और ये तय किया जाए कि कौन दोषी है, और फिर जो दोषी निकलता है उसकी सजा तय की जाए, जिम्मेदारी फिक्स कर दी जाए। तो ये सब प्रक्रिया होने के पहले आप पहले ही अपराधी तय कर देते हो और आपसे कहा जाता है कि एथेंटिकेट करिए, तो आपके पास साक्ष्य है नहीं, तर्क है नहीं, फिर आप भागने लगते हो और प्रतिपक्ष जो आपका विरोधी पक्ष है आपके पीछे पड़ जाता है। और ये बार बार उनकी दुर्दशा होती है। जब संसद में कहा जाता है इसको सिद्ध करिए तो सिद्ध नहीं कर पाते। मुझे लगता है उनको सीखना चाहिए कि संसद में कैसे व्यवहार किया जाता है, कैसे आरोप लगाया जा सकता है, शालीनता के साथ भी घेरा जा सकता है। प्रतिपक्ष को, सत्ता पक्ष को घेरना चाहिए, लेकिन आप ऐसे ठीक है, ठीक ऐसे है अरविंद आरोप जी, जी लगाइए ठीक है, कि आपने। ठीक, यू मेड योर पॉइंट। विवेक जी, एक प्रश्न खड़ा होता है जिसकी ओर इशारा अरविंद जी ने भी किया। कांग्रेस में भी, आप रुक तो जाओ महाराज, कांग्रेस में भी प्रियंका गांधी जब बोलती हैं तो इतनी छीछालीदर नहीं होती। विपक्ष में अखिलेश जी बोलते हैं, हर विषय पर बोलते ही हैं, कोई छीछालीदर नहीं होती।
पवार साहब की बिटिया बोलती हैं अपनी पार्टी की तरफ से कोई चीज, अरे रुक तो जाओ, बात तो सुन लो महाराज, कि टीवी में बाहर ही आ जाओगे। पवार साहब की बिटिया बोलती है कोई छींचा लेदर नहीं होती, जितने लोग बोलते कोई छींचा लेदर, अभिषेक कल बोले उनके ममता बनर्जी के भतीजे, तब भी कोई छींचा लेदर नहीं हुई। केवल एक ही व्यक्ति है कि जब वो बोलेंगे ये तय है तो छींचा लेदर तय है। क्यों आप लोगों ने कभी इस पर चिंतन किया, ये मैं जानना चाह रहा हूं। भाई बाकी भी विपक्ष के नेता हैं, उनको भी अपनी बात कहने का वो है, और उनको भी अपने जनाधार को संतुष्ट करना है। राहुल गांधी में ऐसी क्या समस्या है कि जब भी ये बोले बवाल हुआ, छींचा लेदर हुई? क्यों? प्रियंका गांधी तो इन्हीं की बहन है, एक पेट से पैदा भाई बहन, वो बोलते कोई बवाल नहीं होता। ये क्या मटेरियल है मामला? विवेक जी कुछ तो गड़बड़ है दोस्त। एक वो सीरियल आता है ना सीआईडी, उसमें वो कहते हैं दया कुछ तो गड़बड़ है, तो कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ लगता है आपको? आपने बात करी है कि क्यों होता, बहुत अच्छी बात आपने करी है। देखिए राहुल गांधी ने 2013 में कहा था मित्र अडानी को लेके, उसके बाद ट्रंप, जब नमस्ते ट्रंप हुआ तब कोरोना के लेके आगाह किया था, फिर जीएसटी को लेके आगाह हुआ, फिर नोटबंदी को लेके आगाह हुआ। तो इस तरह के जो मुद्दे जितने राहुल गांधी ने उठाए उस पर भी शोर शराबा खूब हुआ, लेकिन आज पूरा देश जानता है कि इन मुद्दों को सब में सच्चाई थी कि नहीं थी, लेकिन इनको हवा में उड़ाने की कोशिश करी गई। आप ये कह रहे हो अखिलेश यादव, स्टालिन, ममता बनर्जी, तो आज और उसी प्रियंका तरीके से गांधी में इतनी अकल नहीं। देखिए उन्होंने जो वोट चोरी की बात करी तब भी ये बात कही गई, इसके अलावा तमाम देश के सामने मुद्दे हैं। आज वोट चोरी की बात सही साबित हुई, वोट चोरी से बात कान में चला, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठाते हैं, चाहे वो अंडमान निकोबार का हो, चाहे कोई मुद्दा हो, वो मुद्दा जमीनी होता है। तो इसलिए विवेक जी मतलब प्रियंका गांधी को समझ नहीं इतनी बात पूरी कर लीजिए। दूसरी बात, आपने देखा होगा हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जी को अगर दिन रात सपने में कोई आता है तो राहुल गांधी आते हैं। अब सोचिए जब वो उनकी बात में हजारों करोड़ रुपए उन्होंने आईटी सेल के ऊपर अपने लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए कि इनको पप्पू बनाने के लिए। तो आज ये सवाल है कि जो इतना आपने किया उसके बाद रातों की आपके सपने उन्हीं के क्यों आते हैं? आप उनको इग्नोर क्यों नहीं करते हैं? सपनों में भी थर्मामीटर लगाया गुरु। राहुल गांधी जमीन से जुड़े आज छात्रों का मुद्दा उठाया उन्होंने, और सनहरा उठाया। क्यों उठाया? अमिताभ जी दोबारा मैं दोहरा रहा हूं, पूरा स्पेस दीजिएगा मुझको। राहुल गांधी ने 2018 से इसलिए मुद्दा उठाया नीट वाला कि जो आपने एनटीए बनाई थी, वो एनटीए अमिताभ जी आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, वो क्रोनी कैपिटलिज्म का बहुत ही घिनौना रूप है, जिसने हमारे छात्रों की जान ली, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया, अभिभावकों के भविष्य से खिलवाड़ किया, परिवार के सपने को नाश किया। आज वो उसको आरटीआई से बाहर रख के संवैधानिक एक सोसाइटी बना के आपने उससे 6.5 करोड़ छात्रों का आप इम्तिहान करा रहे हैं। राहुल गांधी इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, इसीलिए हमारे महामानव जी को रात में ठीक है विवेक जी, ठीक है, वो रात में वीडियो बनाते हैं। ये ठीक है, इसलिए ये बात राहुल गांधी के लिए इतने गहराई से जनता के मुद्दे, ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है मैं समझ गया। कांग्रेस इशारों में ये कह रही है कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, ये लोग अभी बच्चे हैं, इनको अभी इतनी समझ नहीं जितनी राहुल गांधी को है। वो असली मुद्दे उठाते हैं, ये लोग अभी असली मुद्दे तक नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक बात है, अगर कांग्रेस ऐसा मानती तो ठीक है, लेकिन उसमें प्रियंका जी को भी शामिल कर लो। उसका मतलब उनको भी समझ नहीं है, प्रियंका को भी, उनका भी नाम जोड़ लो, इनका सबका, अखिलेश यादव इस वगैरह जोड़ा, ठीक है, इसमें प्रियंका जी का भी जोड़ लो कि कांग्रेस में, और खड़गे जी का भी जोड़ दो कि वो भी ना समझ जाए, बच्चे हैं अभी, हालांकि उनकी उम्र 85 साल है, लेकिन उनको भी लपेट लो कि केवल सत्य वही है जो राहुल जी कह रहे हैं, बाकी सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वैसे ही राहुल ही सत्य है, बाकी मिथ्या है। ठीक बात है, अच्छी बात है। धर्मेंद्र सिंह जी, जी, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने की आजादी है, लेकिन जो विषय मैंने आपने कहा था उस पर मैंने कुछ टिप्पणी की थी, मैं वो प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। किसी भी बड़े नेता के यहाँ
उसके किसी वक्तव्य से नाराज 1000 आदमी पहुंच जाए और कहे खोलो गेट, है हम नेता से मिलेंगे, हम उसका अभी सम्मान समारोह करेंगे पटक पटक के, और ये बयान भी बाइट भी देता जाए कि अंदर जाके कूचेंगे नेताजी को, उनका नशा उतारेंगे, क्या उनके पास जो सिक्योरिटी है वो गेट खोल देगी लोकतंत्र के नाम पर? अमिताभ जी और मैं आप कह रहे हो आपका संसद का गेट खोल साधुवाद- देना चाहिए था। आपने कहा ना बच्चे थे, कहां जाना चाहते थे? संसद, उनको भी नहीं जाने दिया। धर्मेंद्र जी नहीं, हम इस बात के लिए आपका साधुवाद और धन्यवाद जी। देते हैं कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की सोच साफ एक तरह से लगती है, और जी। इसलिए लगती ठीक है बात। कि आप उनको अब बच्चों के रूप में न देख करके उनको आतंकी की तरह उनसे निपटने की, उनसे नहीं, आतंकी तो मैंने अपराधियों कहा की तरह नहीं, से ये आप निपटने कह की रहे, बात करते ये हैं। आप कह रहे, सुनिए ना तो, ना 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 अरे भाई आतंकी सुनिए, नहीं, वो अरे हमारे- गजब बात कर रहे, जो मैंने देखिए, कहा नहीं मेरे मुंह में कैसे डाल दोगे? हमने कब कहा पार्लियामेंट का गेट खोल दीजिए? कब कहा जरा हमारा चला हम चलवा देंगे, मैंने हम कब चलवा कहा? देंगे, अरे चलवा भाई देंगे, मैं कह रहा हूँ नहीं, हाँ बिल्कुल चलाइएगा, अभी बिल्कुल चलाइएगा, चलाएंगे, होने बिल्कुल पहले। चलाएंगे। हमने ये कहा कि हमारे बच्चे थे, अगर 1 महीने वहां वो बैठे रहे, क्या आप इस बात को नहीं मानते हैं कि वो हमारे देश के बच्चे थे? हमारे आप जैसे तमाम मध्यम वर्ग गरीब परिवारों के बच्चे थे। अगर उनसे 1 महीने तक बैठ करके परिस्थितियां न क्रिएट की गई होती, उनकी बात आज अभी अभी केवल अरे धर्मेंद्र जी आपका की तो बात था नहीं, जी। आपके बच्चे होते तो पायलट गन लाठी गोली को जस्टिफाई नहीं करते। खैर वो छोड़िए, मैं कह रहा हूं अगर आप बात किए होते, ये परिस्थितियां आपने क्यों निर्मित होने दी? आप बात कर सकते, समझा बुझा सकते थे, और सरकार गार्जियन होती देश की जनता की, खड़ी होती 5 लोग कमेटी बना, कहती कि भाई तुम वहीं रुको, पार्लियामेंट आने की जरूरत नहीं, मैं वहीं आ रहा हूं, या हमारे लोग हमारे प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, बात करेंगे तुमसे, या 20 लोग अलग हो जाओ, सुरक्षा के कारण है, वहां बैठ के बात करेंगे। क्यों नहीं सरकार ने इनिशिएटिव लिया? वो परिस्थितियां सरकार ने क्रिएट की। दूसरी बात, भाई आप राहुल गांधी को, विपक्ष को इंटायर आप घेरते हैं, क्या ये उत्तर कोरिया है, चीन है, कौन सा देश है? सऊदी अरब, बेलारूस या म्यांमार है, जहां देश की सरकार से आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते? आपको याद होगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को याद कराता हूं, आप 2G स्पेक्ट्रम घोटाला रहा, कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में आपने प्रधानमंत्री सहित कई मंत्रियों के इस्तीफे की मांग करके महीनों संसद नहीं चलने दिया था। भूल गए क्या? रेलवे कांड में पवन बंसल के इस्तीफे को लेकर के कितने दिन तक आपने आंदोलन किया? पार्लियामेंट नहीं चलने दिया। और 2011 में पी चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे, और आपको याद होगा इन्होंने महीनों पार्लियामेंट नहीं चलने दिया था। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर के दिल्ली में जो पुलिस या जो भी कार्रवाई या कानून व्यवस्था की स्थिति हुई, तो आप अपना अच्छा गप, बाकी कड़वा कड़वा थू। अरे भाई ये डेमोक्रेसी है, आप मांग करने दीजिए, जो जेन्युइन हो उस पर डिबेट। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है, मन की बात के लिए नहीं, जी, दो तरफा संवाद के लिए। ठीक है। मैं सिर्फ इतने कहूंगा, डेमोक्रेसी का एक एसओपी तैयार कर लो सब लोग मिलके। जो लोग अखिलेश जी से नाराज हो, अखिलेश जी की कोठी का भी दरवाजा ताला टूटना चाहिए गेट का, उन सबको सीधा प्रवेश अंदर मिलना चाहिए। राहुल जी के बंगले के ताला भी खुला खुला रहना चाहिए। वहां तो इतनी फौज फाटा रखते हो, पार्टी के नेता नहीं जा पा रहे, धर्मेंद्र नहीं जा पाएंगे, धर्मेंद्र सिंह की एंट्री नहीं होगी अगर अंदर से नाम नहीं आएगा। अंदर से नीटू नाम नहीं भेजेंगे तो ये एंट्री नहीं पाएंगे, महीने भर खड़े रहे वहां। और वही बात विवेक जी की है दर्शन पथ में, सही बात है ना? वहां लोकतंत्र लागू करो पहले, और पार्लियामेंट को हम कह रहे ओपन फॉर ऑल कर दो। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम पार्लियामेंट जाके मोदी को मारेंगे, आप कह रहे हो उनके लिए पार्लियामेंट क्यों नहीं खोली? कोई ये कहे कि हम कांग्रेस दफ्तर जाके खड़गे जी को मारेंगे, तो कांग्रेस दफ्तर खोल देगा अपना ताला? नहीं ना। इसलिए घोर माठा ना करो महाराज, चीजों को व्यवहारिक दृष्टि से देखिए। ये घोर माठा करने से काम नहीं चलता। क्या मतलब, जो लोग इतनी भारी भारी सिक्योरिटी में पूरी जिंदगी गुजार दिए, वो लोग कह रहे हैं कि भाई बच्चे हैं, बच्चों की बात नहीं सुनेंगे। अरे चाचा, है आपकी एनएसजी हटा दें तो आप नाराज हो जाते हो, कहते तो काले वाले नहीं दिए, खाकी में कोई मजा नहीं है। तब लोकतंत्र नहीं समझ में आता कि जनता के बीच में बैठ के चाय पियो चौपा उसमें, सिवाय फोटो खिंचाने के अलावा कोई भुट्टा नहीं खाता सड़क पर। खैर, खेमचंद शर्मा जी,
अमित शाह इस्तीफा दें, अमित शाह का इस्तीफा नॉन निगोशिएबल है, अमित शाह को जाना होगा, ये कांग्रेस का नया स्लोगन है। भाजपा कैसे देख रही है और कैसे इससे निपटेगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, वो अमित शाह जी को तो नहीं, लेकिन कांग्रेस को जरूर निपटा देंगे। वो अमित शाह जी को तो नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन को जरूर निपटा देंगे। और इंडिया गठबंधन के बहुत सारे जो आयाम हैं या बहुत सारी पार्टियां, वो समझ भी रही, इसीलिए धीरे धीरे किनारा भी कर रही है, क्योंकि वो सार्थक चर्चा नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, संसद में चर्चा करो, बात रखो, अटैक करो, कुछ सजेशन दो, इम्प्रूवमेंट दो, कौन कह रहा है? छात्रों के न्याय के लिए जिनके आशाओं पे नीट ने पानी फेरा है, उनकी बात करिए। जिन छात्रों की आंख सूखी है, जिनकी टांग टूट गई है, उनकी बात करिए। जिनकी आपने बात नहीं सुनी और लाठियां चलाई उनके ऊपर, इसीलिए आपको छात्रों का प्लेटफॉर्म छोड़ के आपको अपने बात करिए। ये इंडिया गठबंधन का कौन साथ छोड़ रहा है, इससे नहीं फर्क पड़ने वाला है। अमिताभ जी के चैनल पे छात्रों के हित की बात करिए। उन छात्रों के ऊपर आपने लगी लाठियों से चलवाई, पैलेट गेम चलवाए, दुनिया भर के किए आपने, तमाम इधर उधर के लोगों को आपने वर्दी पहना के वहाँ पे छात्रों को पिटवाया। पुलिस के नाम पे जो लोग गए उनको आप चिन्हित न कर पाए, उनके बारे में बात करिए। इंडिया गठबंधन के साथ, आपके साथ 2014 में कितने लोग थे, अब कितने लोग बचे हैं आपके गठबंधन में? पहले अपना बताइए। आप सरकार में है, तब आप सबको नहीं लेकर चल पाए। हम तो विपक्ष में है, तो इसलिए आज विपक्ष के साथ कितने दल हैं मालूम आपको? 38 दल हमारे साथ हैं, तो आप कह रहे हैं साथ छोड़ रहे हैं, तो ये तथ्यहीन बातें मत करिए। और फिर इस समय बात केवल छात्रों की या अमित शाह जी की हो रही है कि देखिए खेमचंद जी, एक बात तो आप मान लीजिए कि देखिए अमित शाह क्या कहती है, गिल्टी तो मान ली है, वो संसद फेस नहीं मानते नहीं मानते। नीदरलैंड में जा रही है, वहाँ का ग्राउंड नीला है और उस पर कॉन्ट्रास्ट करना चाहिए, इसीलिए वो किया गया। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है। ठीक, मैं दोनों खेमचंद जी को भी और कांग्रेस को भी, दोनों भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों को रोकूंगा।